पुरगम दिखाता हूँ। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 हूँ। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ। सुनिए साहब दिल लगाकर। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली हैं फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी हैं बेशक फातिमा ज़हरा। गली है गुलशन जन्नत की, उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती हैं हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। जब अली के निकाह में आ गई, अली की शादी फातिमा से हो गई, तो क्या हुआ? तवज्जो। शुक्रिया बेटा। अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था।
अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको, मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के, मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। दी कानों में अज़ान, शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शे हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था, निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर में, रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती? वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती? मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती? मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती? दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं हो। दिखा सकते नहीं वो घर जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं वो घर जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं वो घर जहाँ उलझन नहीं होती। शुक्रिया। हजरात, वो कौन सा घर है जहां थोड़ी बहुत उलझने नहीं होती? आजकल तो कुछ ज्यादा ही उलझने बढ़ती जा रही हैं घरों में। और ये बात तो आम हो गई है, नाराजी वाली। बहुत छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं आजकल। बेचारा गरीब न जाने कैसे अपनी बेटी की शादी करता है। जहेज ना दे तो मुश्किल, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, बारात की खातिर में कमी रह जाए तो मुश्किल। बहुत से गरीबों की बेटियां उनके घर पर बैठी हुई हैं शादी करने के बाद भी। बड़े अफसोस की बात है। ऐ मुसलमानों, सुनो ये वाकया और अमल करो इस पर। कैसे? तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। भी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबिरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे।
मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहनशाहे तो आलम को, सुनाऊं बात में जाकर शहंशाहे दो आलम, सुनाऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर। हजरात, एकदम आपकी नजर अपने वालिद हुजूर ताजदार मदीना की चौखट पर जाकर रुकी कि वहां चला जाए, शायद मेरे मसले का हल वहीं से होगा। अब आगे क्या हुआ सुनिए से। अली को प्यार है बेहद शहनशाहे रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामाने रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कोई मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत तो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। यकीन है बात बन शुक्रिया। जाएगी, दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। सामीन, बीबी फातिमा और हजरत अली की नाराजगी का वाकया आप सुन रहे हैं। दिल में ख्याल आया बाबा जान के घर चला जाए, अली से इजाजत मांगी, लेकिन क्या हुआ सुभान अल्लाह। अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था, अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था। मेरे बाबा
उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था, न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल का वारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर निकली, इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 हसन और हुसैन को भी साथ में ले लिया और जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। थी इस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था, न इस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकी अपने कदम आगे बढ़ाती थी, वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस दरवाजा बंद पाया। इधर फातिमा जहरा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर 70 पैबंदों वाली चादर ओढ़कर शौहर के यानी हजरत अली के घर से निकली बाबा जान के घर की तरफ। नबी को इसका इल्म हो गया, बेटी फातिमा नाराजी में आ रही है। सुनो मेरी माँ बहनों, हजरत अली से नाराज होकर आ रही है फातिमा, बोलचाल बंद है दोनों में। जब ये इल्म हो गया, फातिमा अपने वालिद के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद निकला। फिर दरवाजे पर खड़े होकर फातिमा क्या कह रही हैं, सुनिए साहब। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। बताओ कौन हो, दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं मुझ तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा,
खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। मेरी पहचान से शनाख्त से नबी ने कर दिया इनका, शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार। रोती थी नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था, माजी कर जमाना याद आता था, उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था, उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था। वो उनका बाप, वो उनके बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो उन्हें बाप का उनको रिझाना याद आता था, वो उन्हें बाप का उनको रिझाना याद आता था, शुक्रिया। याद आता था। वो उनके बाप का उनको रिझाना याद आता था। वाह। सामीन, दरवाजे पर बीबी फातिमा ने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बाबा जान मैं फातिमा हूं, आपकी बेटी जहरा हूं। कहा कौन फातिमा, कौन जहरा? कहा नहीं पहचान रहे हो बाबा मुझे, मेरी एक जरा सी तकलीफ पर आप गवारा नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरे बाबा जान दरवाजा तो खोलो, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूं। कहा मैंने पहचाना नहीं, कौन फातिमा है? लेकिन अब आगे क्या हुआ सुनो। खदीजा की मैं बेटी हूं, करम मखमूम पर कर दो। अपनी माँ का नाम बताया बीबी फातिमा ने, मैं खदीजा की बेटी हूं, खदीजा की मैं बेटी हूं, करम मखमूम पे कर दो। खुदारा खोल दो एहसान ये मासूम पर कर दो। खदीजा कौन, जहरा कौन? बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। शुक्रिया। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, जो अब है वो ही सब है। कहा लो अपनी बीवी को भी मेरे बाबा जान नहीं पहचान रहे हैं, कह रहे कौन खदीजा? न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ, बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता, हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी, किबरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे किबरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। खातून जन्नत को रुलाती थी, खातून जन्नत को रुलाती
हसन का नाम लिया, मैं हसन की माँ हूं, फातिमा हूं बाबा जान। कहा कौन हसन? फिर बीबी फातिमा के दिल पर उस वक्त सोचो क्या गुजर रही होगी। दरवाजा बंद है, हुजूर के दरवाजे पर पहुंची हैं फातिमा आज। लेकिन जनाब ये 2-3 बंद और रह गए, वाकया पूरा हो जाएगा। नया वाकया है इसलिए थोड़ा सा आप तवज्जो से सुन लेंगे तो मुझ पर एहसान होगा। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा। इनायत हो खोले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, ज़हरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन, जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से। जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर। हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे। सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजरअंदाज करते हो सभी, क्या हुआ बाबा? नजरअंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। ये 2 बंद और रह गए, इनको भी सुना रहा हूं। सुनिए साहब। वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। सबका नाम ले लिया वारी वारी। मैं फला की बेटी हूं, मेरी माँ का नाम ये है, ये मेरे बच्चे हैं साथ में, मैं इनकी वालदा हूँ। लेकिन जब बीबी फातिमा की ज़बान पर अपने शौहर का नाम आया तो क्या हुआ? समात फरमाइए सुभान अल्लाह। वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा। शहनशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार दो आलम ने कर बीवी अली की हो। कहा सरकार दो आलम ने जो बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी मिलते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन।
अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर, पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बातें अब, खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, सरदार ने मैं खोल देता दर कबर का, सरदार ने मैं खोल देता दर कबर का। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता। दरवाजा शिकायत का। आखिरी वक्त सामीन हज़रात, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। इस वाक़े को लिखने वाले शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर। बीबी फातिमा वापस आई शौहर के घर, अली से माफ़ी मांगी। अली ने खुश होकर बीबी फातिमा को अपने सीने से चिपकाया। इतने में देखा कि पीछे पीछे हुजूर भी आ गए और ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए। पंजतन पाक आज मौजूद हैं, पांचों लोग हैं जिनको हम पंजतन कहते हैं। वो पांचों कौन हैं? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। ये पांचों लोग बीबी फातिमा के घर में मौजूद हैं, पंजतन पाक में मौजूद। आहा, सुनिए आखिर में क्या कहना है। कहा, बेटी अगर मैं दरवाजा खोल देता, अगर आज मैं तुम्हारे लिए अपना दरवाजा खोल देता क्योंकि तुम नाराज होकर गई थी, तो फिर हमेशा के लिए ये दरवाजा शिकायत का खुल जाता। कोई भी बेटी अपने शौहर से नाराज होकर, अपने शौहर से नाराज होकर कोई भी बीवी अपने बाप के घर आ जाती और आकर बैठ जाती। माँ बाप को चाहिए कि नाराजी में अगर बेटी घर आए तो उसको फौरन कहो कि जा अपने शौहर के घर, नाराजी में कभी भी मेरे घर मत आना, शौहर के साथ आना और राजी खुशी में आना। इसी में आपकी भलाई है। अब जरा सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं इसके बारे में, तवज्जो। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से। न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम। कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर
अपनी बेटी का उजाड़ेगा। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात ये मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। 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 वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया।